बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पनिशमेंट के हवाले से। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट यानी सज़ाओं की कितनी इकसाम है। हम लोग रूटीन में तो देखते हैं कि सज़ा क्या हो गई है, बिहाइंड द बार बंदा हो गया है, जेल में चला गया है, लेकिन यही सिर्फ सज़ा नहीं होती है, फ़ाइन है, फ़ाइन भी एक अलग से सज़ा है। आज हम डिटेल से देखते हैं कि सज़ाएँ कितनी किस्म की हैं, उसके टाइप्स कितनी हैं और सज़ा क्यों दी जाती है। पहली बात तो ये है कि सज़ा होती क्यों है। तब होती है जब हम किसी लॉ की वायलेशन करते हैं। जो लॉ हमारी कंट्री में बताए गए होते हैं कि हमने इन लॉज़ को ओबे करना है, या कुछ लिमिट्स अल्लाह ताला की तरफ से भी बताई गई हैं, जब हम उनको भी वायलेट करते हैं तो हमें तब भी सज़ा मिलती है। तो इस वजह से जो मेन मकसद है सज़ा का वो ये है कि हम सोसाइटी में जो बाकी हैं क्रिमिनल माइंडेड, या जो इनका होता है दिल होता है कि जुर्म हम भी इस तरह से करें, तो उनको थोड़ा सा डराने के लिए भी सज़ा बहुत ज़रूरी होती है। तो स्टेट के जो लॉज़ हैं इस वजह से बनाए गए हैं ताकि कंट्री में एक स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे हम रह रहे हैं दुनिया में, हम पीसफुली रहें, ना कि हम दुनिया का अमन ख़राब करें। फितना फसाद से तो कुरान पाक में भी बार बार मना फरमाया गया है कि अल्लाह ताला फितना फसाद करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। फिर हम देखते हैं कि जो मुजरिम होता है, ठीक है, उसने जितने भी जुर्म किए हैं, हम देखते हैं कि जब वो कोर्ट में आता है तो हम देखते हैं कि उसकी नेचर क्या थी जुर्म करने की, उसकी इंटेंशन भी थी या नहीं थी, उसका अमल जो था वो उसने सोच समझ के ही ये काम करना था या उससे हो गया अनइंटेंशनली, उससे हो गया। फिर उसने जो भी अमल किया उसके असरात कहाँ तक गए, और मतलब जो उसके इर्द गिर्द के हालात वाक़यात होते हैं ना, हम उसको भी देखते हैं। कोर्ट्स उसको भी कंसीडर करती हैं कोई भी सज़ा देते वक्त। ये नहीं है कि हम सिर्फ अगले बंदे का रिएक्शन नहीं देखेंगे, हम अपने एक्शन भी देखेंगे। एक्शन को भी देखना चाहिए कि अब ये नहीं है कि एक बंदा दूसरे का कत्ल कर देता है अब, लेकिन देखा जाता है कि उसके हालात वाक़यात क्या थे, उसको इस हद तक लेकर जाया गया कि वो एक वो फायर चलाने पर उसको मजबूर किया गया। तो इस तरह के हालात को भी कोर्ट मद्देनज़र रखती है कोई भी सज़ा देते वक्त। तो सज़ाएँ कितनी किस्म की हैं, तो पीपीसी में जो सेक्शन 53 है वो बताता है कि जो पनिशमेंट्स की काइंड्स हैं वो हैं 10 किस्म की। सबसे पहली जो सज़ा है वो है किसास। किसास जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा बताई गई है। वो इस तरह से है कि जितनी नेचर की मुझे इंजरी हुई है, सेम पार्ट पे, सेम जगह पे, सेम उतनी ही इंजरी जो दूसरी जिसने किया है जुर्म, उसको भी उतनी ही होगी। ये है किसास। फिर दूसरी जो पनिशमेंट आ जाती है वो है दियत। दियत जो है वो भी कत्ल के बदले में है, और कुछ केसेस में, हार्ट केसेस में भी है। उसमें पीपीसी में एक सेक्शन डिफरेंट लॉ की प्रोविजन है, उसमें बता दिया गया है ना कि कितने % दियत होनी चाहिए। वो आगे हम आर्श में देखते हैं। तो दियत की एक स्पेसिफ़िक एक अमाउंट होती है, हर साल में वो बता दी जाती है, फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से बता दी जाती है। तीसरी जो सज़ा है वो है आर्श। वो भी पीपीसी के चैप्टर 16 में बता दी गई है कि कितना नुकसान होगा, कितने कितने पार्ट्स पे होगा। अगर 2 फिंगर्स डैमेज होती है, 3 होती हैं, 4 होती हैं, एक आंख होती है या नाक होता है, या जितने जितने पार्ट्स को डैमेज होता है, तो वो दियत की वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए अर्श जो होता है ना, कोर्ट अप्लाई करती है। अगर किसी की अब दांत है, अगर 2 दांत हो जाते हैं उनकी क्या है, 5 दांत हो जाते हैं उनकी क्या, सारे दांतों की पतीसी अगर कोई भाई निकाल देता है तो उसकी सज़ा अलग से है, अर्श उसके लिए अलग से बताया गया पीपीसी में। तो अब ये ना हो कि आप लोग एक दूसरे के दांत तोड़ने शुरू कर दें, या कोई ज़बरदस्ती अपने दांत तोड़ के और कोर्ट में जाए कि जी इसने मेरे दांत तोड़े हैं। तो इस तरह से कोई सीन नहीं करना, ठीक है। फिर ये है कि एक सज़ा है दमान भी कहते हैं, दमन भी है। इसमें ये होता है कोर्ट जो है वो सारे देखती है कि कितनी इंजरी काज हुई है, उस पर ख़र्चा कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर उसके ज़ाहिर है मेडिकल वगैरह और सारा, और उसका नुकसान कितना हुआ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कोर्ट जो होती है, जो मुजरिम होता है, तो उसको कहती है कि ये इतना पे करो, ठीक है। वो भी पीपीसी में चैप्टर, ये ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन में बता रही हूँ, इसमें बता दिया गया है। वो हो गया दमन। तो नेक्स्ट है सज़ा, वो है ताज़ीरात पाकिस्तान भी हम देखते हैं। तो ताज़ीर जो सज़ा है जो पीपीसी में बताई गई है वो है अदर दैन किसास, दियत, अर्श, दमन, ठीक है। इन चारों के अलावा जो 5वीं सज़ा है जो कोर्ट देती है वो है ताज़ीर। अगली जो सज़ा आती है वो है डेथ तो सबको ही पता है डेथ क्या होती है, मार देते हैं, और कोर्ट ऑर्डर करती है डेथ सेंटेंस, ठीक है, 302 के केसेस में होता है। तो अगली जो हमारी सज़ा आती है वो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ।
یعنی کہ عمر قید جو ہے وہ 25 سال تک، جو پاکستان کے لاز کے حساب سے 25 سال تک اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اور بات ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ صبح علیحدہ گنی جاتی ہے، شام علیحدہ جیل میں گنی جاتی ہے، تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ 25 سال کا مطلب 25 سال ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ دن علیحدہ گنے جاتے ہیں اور رات علیحدہ۔ یہ صرف جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، وہیں دن علیحدہ اپنے گنتے ہیں اور شام جو ہوتی ہے وہ اپنے علیحدہ گنتے ہیں۔ اگلی جو سزا ہے وہ ہے امپریزمنٹ ہے، لیکن اس کی 2 کائنڈز ہیں۔ ایک ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہوگا، قید بامشقت، وہ اس کو کہتے ہیں ریگریس امپریزمنٹ۔ ایک ہوتی ہے سمپل، سادی جو سزا ہوتی ہے وہ ہے سمپل۔ ایک تو یہ کائنڈ ہوگی۔ پھر اگلی جو ہے فارفیچر آف پراپرٹی۔ یہ فارفیچر آف پراپرٹی یعنی کہ پراپرٹی ضبط کرنا، یہ بھی ایک قسم کی سزا ہے۔ یہ تو پھر یہ ہے لاسٹ ون، وہ ہے فائن۔ یہ سیکشن 53 کے تحت ہے، جو فائن لاسٹ اس کی ہے، جو کائنڈ ہے پنشمنٹ کی۔ اور اگر کوئی بندہ فائن بھی نہیں پے کرتا تو اس کی پھر اس کو الگ سے سمپل سزا دی جاتی ہے۔ اب ان 10 کے علاوہ ایک اور ٹائپ کی ایک پنشمنٹ ہے، وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اکثر ٹی وی پہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی اس کو نظر بند کر دیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ ساری سزائیں پڑھ لی ہیں، اس میں تو وہ سزا ہے نہیں، لیکن اس کو ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں گے، وہ ہے سولیٹری کنفائنمنٹ۔ سولیٹری کنفائنمنٹ بھی ظاہر ہے ہم اس کو نظر بند کر دیتے ہیں، اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے، ہر ایک بندے کو ایک آزادی دے رہا ہے، تو جب ہم اس کی آزادی کو ریسٹرین کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ایک سزا ہی ہے نا۔ ساتھ ہم نے جو 11ویں سزا ملا کے پڑھنی ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے سولیٹری کنفائنمنٹ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہوا کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔